प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजधानी भोपाल में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय पाटीदार समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। इस मौके पर भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और ये किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी देने का सबसे पवित्र कार्य है। इस क्रम में भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार से शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का सीधा प्रसारण भी देखा गया। इस मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, आयुक्त भोपाल संभाग संजीव सिंह, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दी है और सेवा पखवाड़ा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़े का आयोजन आरंभ हुआ है और हम सबके लिए सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की इस सरजमी पर धार में आकर के उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से यहाँ के उत्पादन को, यहाँ के कपास को, यहाँ के रेशम को पूरा विश्व का मंच मिल सके, ये उन्होंने आग्रह किया। साथ ही आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक जो कैंप लगाए हैं उसकी भी शुरुआत की है। अर्थात हम सेवा पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक, विजयदशमी तक लगातार, जहाँ एक तरफ युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैराथन करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हमारा लगातार चलने वाला है। इस नाते से हम सभी इन कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर, उस आग्रह पर कि हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी का आग्रह करें, तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा और विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने हम सबको दी है, हम सभी उस काम में प्राण से जुटेंगे। पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार। इसके अंदर कई प्रधानमंत्री हुए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुनता था तो वो केवल स्वदेशी की बात करते थे, परंतु आज जब देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, क्योंकि ये देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, ये देश को आज़ादी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है। आज सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टांटा टोपे, टंटा भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और आज वास्तव में 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और आज हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर हो रहा है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनने के लिए वो भारत जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक ही अपील की है, आए और हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करें, स्वदेशी वस्तुएं बेचें, स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आए और हम सब लोग मिलकर अपनी दुकानों के ऊपर बोर्ड भी लगाएं कि स्वदेशी सामान यहाँ मिलता है। इस दिशा के अंदर मैं भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते सभी बाजारों में जाऊंगा और सभी व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी मीटिंग भी करूंगा, व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और सभी भोपालवासी इस बात का प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त दिलाते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्वदेशी सामान का ही निर्माण करेंगे, स्वदेशी माल ही बेचेंगे और जनता से भी आग्रह करूंगा कि हम स्वदेशी को ही खरीदेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वच्छता की बात की थी। जब स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग की थी तो प्रधानमंत्री जी की हमारे विरोधियों ने
कांग्रेसियों ने क्रिटिसाइज भी किया था, कमेंट्स भी किया था। सबसे पहले कोई अभियान आता है तो उसकी आलोचना होती है, निंदा होती है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपसे भी निवेदन है, हम सब भारतवासी हैं, हम माँ भारती को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आए और हम सब लोग मिलकर स्वदेशी का संकल्प लें, स्वदेशी सामान का निर्माण करेंगे, स्वदेशी सामान बेचेंगे, स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा मुल्क इन सोने की चिड़िया बनेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री हैं, वे युग दृष्टा हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी है वो वास्तव में स्वदेशी से ही पूरी होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो नई पीढ़ी आ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया हमारे भारतवासियों के बच्चों के अंदर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इन स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देने का काम हम करेंगे, जनप्रतिनिधि करेंगे, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। कुल मिलाकर सभी भोपालवासी आने वाले समय के अंदर जो दीपावली का पर्व आ रहा है, देश के अंदर भोपाल में बने हुए दीपक का उपयोग करेंगे। में जो सामान है, चाहे गणेश जी की प्रतिमा हो, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, वो कोई चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। इसकी रोकथाम के लिए हम सब लोग करेंगे। एक समाज के हम जनप्रतिनिधि, समाज हमको आशीर्वाद देती है। जब समाज में बैठकर हम सब लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी के संदेश को पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से देश के अंदर हमारा भोपाल स्वदेशी इस अभियान के अंदर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम खड़े हैं जेपी अस्पताल में और आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, जो कि पूरे देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और ये बिल्डिंग हम आपको दिखाएंगे अभी। ये पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन आज हुआ है। जेपी अस्पताल से लगी हुआ है ये नया एक ब्लॉक, यहाँ पर आज इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर महिलाओं के लिए रक्त की जाँच, BP की जाँच, सब प्रकार की जाँच यहाँ पर आज फ्री रखी गई है। एक तरह से कैंप लगाया गया है। हम आपको ये पूरा बता रहे हैं, आइए हमारे साथ आपको बता दें। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अपना पंजीयन करा रहे हैं। और सामने देखेंगे आप तो रक्तदान पंजीयन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आभा ID का निर्माण, पूछताछ केंद्र के साथ साथ यहाँ पर सभी तरह के हमने आपको कैंप के लिए डिटेल्स दे रहे हैं। आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शासकीय होम्योपैथिक आयुष विंग ये भी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में शासकीय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, यहाँ पर इसका भी कैंप लगा गया है। यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अभियान की शुरुआत के बाद पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है। और इसी के चलते आज इस ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी की BP की जाँच निःशुल्क है, शुगर की जाँच निःशुल्क है। यहाँ पे कई तरह के कैंप लगाए गए हैं और ये एक नई बिल्डिंग, इसका उद्घाटन आज किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये सभी इसके केंद्र यहाँ पर खोले गए हैं। और ख़ास बात यह है कि भोपाल के जेपी अस्पताल, जो कि सरकारी अस्पताल है, और इसमें ये नई बिल्डिंग खुलना, निश्चित रूप से आज इसका उद्घाटन हुआ है। और ये नई बिल्डिंग लोगों को और अधिक सुविधाओं से जो है परिपूर्ण होगी। कई ऐसी सुविधाएं जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं मिलती है, वो इस बिल्डिंग में मिलेंगी। आज ही इसका शुभारंभ हुआ है और देखते हैं आगे क्या कुछ है। सशक्त नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत की गई है। ये जो आपने दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ आप देख रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, इसको किसको आप वितरित कर रहे हैं, क्या आपको जानकारी इन दवाइयों के लिए? मैम, ये दवाइयाँ जो भी बीमार पेशेंट है उन्हीं को वितरित कर रहे हैं। जो भी आई है सशक्त नारीगण में बहुत सारी नारियाँ आई हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो नरेंद्र मोदी जी भाषण में कह रहे हैं, उन्हीं सभी नारियों को उनकी बीमारियों को लेकर जो डॉक्टर से लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वही दवाई यहाँ पे वितरित की जा रही है। महिलाओं के लिए दवाइयाँ हैं, जो ANC पेशेंट है उनके लिए दवाइयाँ हैं, आर्थोपेडिक पेशेंट है जो हड्डी से रिलेटिव आते हैं, त्वचा रोग के लिए दवाइयाँ हैं। यहाँ पर सारी दवाइयाँ मुफ्त। त्वचा रोग, हड्डी रोग और कौन से मेडिसिन, TB की बीमारियाँ हैं जो TB से आ रहे हैं, अस्थमेटिक आ रहे हैं, हृदय रोग से सारी दवाइयाँ। अभी तक 162 people have taken medicine and it's going on. 160 people they have enrolled. For what? Medicine. For medicine. Yes. And you are sitting till evening here. Yeah, up to 6 o'clock. Thank you. जैसे कि आपने देखा 160 लोगों ने अभी तक यहाँ पर पंजीकृत कराया हुआ है और लगातार महिलाओं की, पुरुषों की संख्या यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है। शाम तक ये कैंप लगाया जाएगा। हर्ष शर्मा के साथ सानिया सरने की रिपोर्ट।